पेन स्पिनिंग, एक ऐसी ट्रिक जिसको हमारे स्कूल के कुछ बच्चे बड़े शौक से करते थे। लेकिन जब हम उनसे पूछते थे कि भाई कैसे कर लेता है, तो उनके मुंह पे बस एक ही जवाब होता था कि भाई बस कर लेते हैं, ये मत पूछिए कैसे करते हैं। तो जिस वजह से हम तब तो पेन स्पिनिंग नहीं सीख पाए थे। लेकिन अब जब मैंने एक ऐसा चैनल खोल लिया है जिसके अंदर मैं चीज़ें सीख के आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे ट्रिक्स को करते हैं, कैसे ट्रिक्स के अंदर के पैटर्न को यूज़ करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसा ही एक वीडियो बनाऊँ पेन स्पिनिंग के ऊपर और आप लोगों को भी बताऊँ कि पेन स्पिनिंग कैसे करते हैं। तो पेन स्पिनिंग को सीखने से पहले हमें समझना पड़ेगा पेन ट्रिक्स क्या होती है। पेन ट्रिक्स एक्चुअली एक परिवार की तरह होती है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे पेन स्पिनिंग, थंब अराउंड, फिंगर क्रॉस और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, जो कि मैं बाद में करूँगा, आप लोग बस याद दिला देना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिंगर क्रॉस के बारे में। तो फिंगर क्रॉस जो है वो मैं ऑलरेडी सीख चुका हूँ, पता नहीं मैंने कब कहाँ कैसे सीख ली, बट मैं सीख चुका हूँ। लेकिन उसका जो अपडेट वर्जन है जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है जिसको देख के आंखों में लकवा मार जाए, वो मुझे अभी नहीं आता, वो मैं बाद में सीखूंगा। तो वो आप याद दिला देना, मत दिलाना यार, ज़्यादा मुश्किल हो। खैर, अब बात करते हैं थंब अराउंड और फिंगर क्रॉस के बारे में। तो ये दोनों ट्रिक मुझे ऑलरेडी नहीं आती, मुझे अभी इन दोनों ट्रिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मैं आज इन्हीं ट्रिक्स को सीखूंगा और आपको बताऊंगा कि इन्हें कैसे करते हैं। तो पहले बात करते हैं थंब अराउंड के बारे में। थंब अराउंड पहले इसलिए क्योंकि थंब अराउंड जो है बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है और वो जल्दी सीख जाते हैं लोग, और मैं भी उसे जल्दी सीख गया था, तो इसी वजह से पहले उसकी बात करते हैं तो जल्दी खत्म हो जाएगा और फिर पेन स्पिनिंग के पास जाएंगे। थंब अराउंड करने के लिए सबसे पहले मैंने मदद ली यूट्यूब की, क्योंकि थंब अराउंड के बारे में मुझे सिर्फ इतना पता था कि ये एक ऐसी ट्रिक है जिसके अंदर हम अपने पेन को अपने अंगूठे के ऊपर रोल करते हुए अपनी इंडेक्स फिंगर से पकड़ते हैं, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो यूट्यूब से मुझे ये पता चला कि थंब अराउंड एक ऐसी ट्रिक है जिसके अंदर हम अपने पेन को इंडेक्स, मिडल और अंगूठे के बीच में कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं और उससे मिडल फिंगर से जब पुश देते हैं तो वो हमारे अंगूठे के ऊपर रोल होता हुआ हमारे इंडेक्स फिंगर की तरफ आता है, तब हमें उसे अपनी इंडेक्स फिंगर से पकड़ना होता है। फिर इस तरीके से हमारा थंब अराउंड कंप्लीट होता है। जिस यूट्यूब वीडियो से मैंने ये सब पता किया था, उस यूट्यूब चैनल वाले ने बोला था कि थंब अराउंड एक बहुत ईजी ट्रिक है जिसको हम आराम से सीख जाएंगे। खैर, ये उनका कहना था, लेकिन जब मैंने थंब अराउंड को ट्राई किया तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको देख के मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं पहली बार कर रहा था, मुझे पता था ऐसा कुछ होगा। जैसा कि उन यूट्यूब चैनल वालों ने बताया था कि थंब अराउंड एक बहुत ईजी ट्रिक है, तो उस चीज़ को करने में मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब मैं कर रहा था मेरे साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। जैसे जब मैं अपने पेन को पकड़ता था तो जैसे ही मैं उससे अपनी मिडिल फिंगर से पुश करता था वो कुछ ज़्यादा ही पुश हो जाता था, और या फिर कभी कभी तो बहुत कम पुश हो जाता था। मुझे उस समय ज़रूरत थी एक मीडियम से पुश की, जिसकी मदद से मेरा पेन जो है मेरे अंगूठे के ऊपर रोल होता हुआ मेरी इंडेक्स फिंगर की तरफ आ जाए। खैर, इस चीज़ को करते करते मेरे को पूरा आधा घंटा बीत चुका था और आधे घंटे में मुझसे थंब अराउंड नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं हुआ, एक आध बार हुआ, लेकिन वो सिर्फ तुक्के में हुआ। जैसे ट्रिक शॉट वगैरह करते हैं कि 100 बारी में एक बार हो जाता है, वैसे ही कुछ हुआ था। खैर, ऐसा नहीं है कि उस आधे घंटे में मैंने कुछ सीखा भी नहीं, सीखा भी बहुत कुछ। जैसे कि जब हम अपने पेन को पुश करते हैं अपनी मिडिल फिंगर से, तो हमें अपने मिडिल फिंगर को पूरी तरह मोड़ना होता है ताकि हमारा जो पेन है हमारी मिडिल फिंगर में ना फंसे। क्योंकि पहले क्या होता था कि मैं जब पुश करता था, कभी कभी मीडियम पुश हो जाने के बाद भी मेरा जो पेन है मेरी मिडिल फिंगर के ऊपर ही फंस जाता था, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ ही नहीं पाता था, और अगर वो बढ़ भी जाए तो मेरी इंडेक्स फिंगर से टकरा के वापस गिर जाता था। खैर, इस आधे घंटे के दौरान मैंने फिर जब नए तरीके आजमाए, जिसमें मेरे को पता चला कि जब हम अपने पेन को मिडिल फिंगर से पुश करते हैं तो हमें अपनी मिडिल फिंगर पूरी तरह मोड़नी पड़ती है, और जैसे ही हमारा पेन जो है इंडेक्स फिंगर की तरफ आने लगे तो हमें अपनी इंडेक्स फिंगर को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है ताकि हमारे पेन को घूमने के लिए पूरी तरह स्पेस मिल जाए और हमारी इंडेक्स फिंगर उसे आराम से पकड़ ले। तो इस तरीके से हमसे थंब अराउंड भी हो पाएगा। खैर, मैंने इसे और 20 मिनट तक किया और फिर मैं पूरी तरह थंब अराउंड को सीख चुका था। तो फिर मैंने एक गोल डिसाइड किया जिसके अंदर मैं अपने पेन से 5 बार लगातार थंब अराउंड करूंगा, जिसे मैंने थोड़ी ही देर में अचीव कर लिया था और 50 मिनट के अंदर मैं पूरा थंब अराउंड सीख चुका था। तो थंब अराउंड में सीख चुका हूँ और अब मेरी बारी थी पेन स्पिनिंग को सीखने की। और इससे पहले आप लोग ये पूछे कि भाई एक बात बता, पहले तो तू शक्ल दिखा रहा था, तो अब क्या मुंह दिखाई लेगा शक्ल दिखाने की। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो पुरानी वाली वीडियो थी वो मैंने जब रिकॉर्ड की थी तब मेरे पास फेस कैम के लिए जगह थी। वो मैंने अपने ऑफिस में रिकॉर्ड की थी जहाँ पर मैं काम करता था। और ये जो है यहाँ पर मेरे को जगह नहीं मिली है, 2-3 महीने ऑलरेडी निकल चुके हैं उसको, मैं 2-3 महीने पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ। ये पूरा मैटर मैं आपको बाद में कभी समझाऊँगा किसी Q&A वीडियो में, जो कि कभी नहीं आने वाली शायद। खैर, बात करते हैं पेन स्पिनिंग की। तो पेन स्पिनिंग के बारे में मुझे सिर्फ इतना पता था कि पेन स्पिनिंग एक ऐसी ट्रिक जिसके अंदर हम पेन को अपने इंडेक्स और मिडिल फिंगर के बीच में कुछ इस तरीके से घुमाते हैं
जो कि देखने में बड़ा सेटिस्फाइंग और रिलैक्सेबल फील होता है। तो मैंने इसके रिगार्डिंग यूट्यूब के ऊपर सर्च किया, तो यूट्यूब के ऊपर मुझे ये पता चला कि पेन स्पिनिंग को करने के 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में हमें ये देखना होता है कि हम जो पेन यूज़ कर रहे हैं उसके दोनों एंड में से कौन सा एंड सबसे ज़्यादा भारी है। नॉर्मली जिस एंड के ऊपर कैप लगी होती है वो एंड सबसे ज़्यादा भारी होता है। तो हमें पेन के उस एंड को अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब के बिल्कुल बीचों बीच में रखना होता है और अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर से पेन को बिल्कुल बीचों बीच से पकड़ना होता है। और हम जैसे ही पेन को पुश देते हैं पेन स्पिन होता है। और सेकंड स्टेप को करने के लिए हमें पहले स्टेप को कंटिन्यूसली बार बार करना होता है, जिससे पेन स्पिनिंग होने लगता है। तो खैर मैंने पेन स्पिनिंग को ट्राई किया और पहली बार मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको देख के बुरा क्या ही लगना था, हमेशा की तरह ही है। पहले थंब राउंड में भी वही हुआ था, जगलिंग में भी वही हुआ था, नहीं होता पहली बार में। तो मैंने इसको कंटिन्यू किया। तो फर्स्ट स्टेप को थोड़ी और देर तक करने के बाद मुझे इसमें कुछ प्रॉब्लम्स नजर आई। जैसे कि जब मैं पेन स्पिनिंग को कर रहा था, क्योंकि अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया था, तो मेरे में स्पीड की कुछ दिक्कत थी। जैसे जब मैं पेन स्पिनिंग कर रहा था वो या तो इतनी तेज स्पिन हो जाता था ताकि मेरा पेन से बैलेंस ही खत्म हो जाए और पेन दूर जाके गिर जाए, या फिर इतनी धीरे स्पिन होता था कि मेरी उंगलियों के साथ ही वो आगे पीछे होने लग जाता था। तो ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, सबके साथ ही आती है कि स्टार्टिंग में तो स्पीड आती नहीं। खैर आगे बात करते, तो मैंने इसे और थोड़ी देर तक कंटिन्यू किया और 1 आध घंटा बीतने के बाद मेरी इसके अंदर थोड़ी बहुत पकड़ बन चुकी थी और स्पिन भी आराम से हो रहा था। लेकिन मुझे इसके अंदर एक और दिक्कत नज़र आई थी और वो प्रॉब्लम ये थी कि 1 आध घंटा बीतने के बाद मेरे हाथ में दर्द होने लग गया था पेन स्पिनिंग को करते करते, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब लगा था। वैसे दर्द उतना बड़ा नहीं था, नॉर्मली दर्द था, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि लोग करते हैं उनके हाथ में दर्द होता है और हाथ में अगर दर्द होता तो लोग क्यों करते हैं। ये सवाल मेरे दिमाग में आया, तो मैंने इसके रिगार्डिंग यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखी, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि मैं जो पेन स्पिनिंग करने के लिए पेन को जिस तरीके से पकड़ रहा हूँ वो तरीका ही गलत है। मैं अपने इंडेक्स और मिडिल फिंगर के बिल्कुल बीचों बीच में पेन पकड़ रहा हूँ और उस जगह पे पकड़ने की वजह से मैं जब भी पेन को स्पिन करता था मुझे अपनी पूरी हथेली को मूवमेंट कराना पड़ता था, जिस वजह से मेरे हाथ में दर्द होने लग गया था। और वो दर्द तब भी होता है जब आप बहुत देर तक अपने हाथ को बंद खोल करते रहते हो। हाँ, ये नॉर्मल सा वैसे सेम वही दर्द है जो हो रहा था। खैर बात करते हैं फिर पेन को पकड़ते कैसे हैं। तो हमें पेन को अपनी उंगलियों के सेंटर में पकड़ने की बजाय वो जो ऊपर वाली गांठ होती है उसके जस्ट नीचे पकड़ना होता है। और हो सकता है आपका कोई दोस्त हो जो ये आपको ये बोले कि भाई पेन को यहाँ पे नहीं यहाँ पे पकड़ना चाहिए, और उस दोस्त को पेन स्पिनिंग भी आती हो, तो आप एक बार उनकी बात मान लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी किसी और बंदे से पूछा था, उसकी प्रैक्टिस हो चुकी थी आप, और मैंने भी अभी यहीं पे पेन रख के प्रैक्टिस की है। और आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे करिए। खैर मैं बात करूँ मेरी, तो ये था मेरा पहला दिन पेन स्पिनिंग करने का। और अब आया मेरा दूसरा दिन, तो दूसरे दिन में भी मैंने 1 आध घंटे तक कंटिन्यू प्रैक्टिस की। और फिर मेरे सामने कुछ और प्रॉब्लम्स भी आई, जैसे कि जब मैं पेन स्पिनिंग को कंटिन्यू कर रहा था तो कई बार ऐसा हो रहा था कि पेन के बीच में और मेरी उंगलियों के बीच में ग्रिप नहीं बन पा रही थी। वो पेन स्पिनिंग भी उस वजह से नहीं हो पा रहा था। तो उसका एक सिंपल सा जुगाड़ है, आप एक काम, जब भी आपके सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपने हाथ को थोड़ा बहुत गीला कर लीजिएगा और फिर पेन स्पिनिंग कर लीजिएगा, तो आपके हाथ में पेन के बीच में ग्रिप भी बन जाएगी और आपकी पेन स्पिनिंग भी आराम से हो पाएगी। और एक और बात जिसने मेरे को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया था, मतलब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल एक बात, वो ये था कि जब मैं पेन स्पिनिंग को थोड़े लंबे समय तक ट्राई कर रहा था तो मेरी उंगलियों के बीच में कुछ अलग सी फीलिंग्स मुझे महसूस हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी उंगलियों की बॉडी बन रही है। वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे नॉर्मल ही है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। खैर दूसरे दिन में मैं पेन स्पिन को करता रहा और इसमें मेरी कुछ प्रोग्रेस भी हुई। जैसे कि पहले जब मैं पेन स्पिनिंग करता था तो मुझे पहले ही स्टेप को बार बार करना पड़ता था, बार बार एक ही स्पिन हो पाता था। और अब क्या था, अब मुझे पहले स्टेप को बार बार नहीं करना पड़ता था और एक बार ही करने के बाद मैं पेन स्पिनिंग को स्टार्ट कर दे रहा था। और सेकंड डे में मेरे से पेन स्पिनिंग हो पा रही थी, हल्की फुल्की, पूरी अच्छी तरह नहीं, नॉर्मल सी पेन स्पिनिंग हो पा रही थी। और इसी चक्कर में मेरा दूसरा दिन भी ख़त्म हो गया और अब आया मेरा तीसरा दिन। तो वैसे तो तीसरे दिन में मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आई, कि मैक्सिमम प्रॉब्लम तो मेरी दूसरे दिन तक ही हो गई थी ख़त्म। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी जो कि सामने आई थी, वो ये था कि जब मैं पेन स्पिनिंग स्टार्ट करता था तो वो पेन के सेंटर से स्टार्ट करता था, लेकिन पेन स्पिनिंग करते करते मैं बिल्कुल किनारे पे पहुंच जाता था पेन के। खैर वो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो मैंने 1-2 घंटे तक प्रैक्टिस करके अपने आप ही नॉर्मल कर लिया। और फिर मैंने अपने लिए गोल बनाया जो कि था कि मुझे 20 सेकंड तक लगातार पेन स्पिनिंग करनी है, बिल्कुल जगलिंग की तरह। वैसे अगर आपने जगलिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी जाके देख जाओ, सीखो। खैर उसको देखने जाना, लेकिन पहले वाली वीडियो ख़त्म हो जाने दो, उसके बाद देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। खैर बात करते हैं 20 सेकंड वाले गोल की। तो वैसे तो मैंने 20 सेकंड का गोल आराम से अचीव कर लिया था, लेकिन वो पेन स्पिनिंग जैसा कुछ लग नहीं रहा था। मतलब तो वो ऐसा लग रहा था जैसे मैं पेन के साथ खेल रहा हूँ। शुरुआत के 10-5 मिनट तक तो वो नॉर्मल पेन स्पिनिंग रहा था, लेकिन फिर थोड़ा डिस्टर्बेंस वाली पेन स्पिनिंग, जैसे नॉर्मली अगर पेन स्पिनिंग नहीं आती तो भी जिस तरीके से पेन को हम उंगलियों के बीच में घुमाते रह जाते हैं, वैसे ही लग रहा था वो।
तो तीसरे दिन में इसलिए 20 सेकंड वाला गोल अचीव नहीं हो पाया। पेन स्पिनिंग आ गई थी लेकिन गोल वो 20 सेकंड वाला अचीव नहीं हो पाया था, तो इसलिए मैंने इसको स्किप किया चौथे दिन तक। और अब आया मेरा चौथा दिन, या फिर ये कहूँ कि पेन स्पिनिंग का आखिरी दिन, क्योंकि चौथे दिन में मैं पेन स्पिनिंग आराम से कर पा रहा था। क्योंकि चौथे दिन में शुरुआत में तो वही 18 सेकंड 19 सेकंड हो रहा था जैसे कि जगलिंग में हो रहा था, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हुआ। तो अब मैं पेन स्पिनिंग और थंब अराउंड दोनों सीख चुका हूँ, और इसके आगे की जो ट्रिक्स हैं वो मुझे सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए वो आप लोग कमेंट्स में बताओ, क्योंकि आप जब तक कमेंट नहीं करोगे मैं आगे ये सीरीज़ नहीं बढ़ाने वाला। जगलिंग की भी सीरीज़ अभी आधी अधूरी रुकी हुई है, वो उसके भी थोड़े एडवांस लेवल वाली जगलिंग करनी है, और फिंगर क्रॉस वाले जो था उसका भी होगा कुछ, तो वो भी बता देना। तो अब मैं पेन स्पिनिंग और थंब अराउंड दोनों सीख चुका हूँ। पहले मैं ये दोनों नहीं कर पाता था और अब कर पाता। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि अगर आप कोई नई चीज़ सीखना चाहते हो तो उसमें आपको टाइम देने की ज़रूरत है। आप उसके अंदर जितना टाइम लगाओगे उतनी अच्छी तरह आप उस ट्रिक को सीख पाओगे। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई स्किल सीखते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।